अन्यथा मत लेना इस बात को, इस बात को। ये भागवत चल रहा है ना, भागवत चल रहा है। और भागवत चलते चलते किसी की सुनते सुनते किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं, मतलब मृत्यु नहीं। हाँ, और दूसरा मृत्यु है अपने देश की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना। अपने देश की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अगर कोई मर जाता है तो मरने वाला सीधा भगवान के लोक को प्राप्त करता है। हाँ, इसलिए सज्जनों, महाराज इस समय पुकार रहे हैं किसको? अपने अनुयायियों को। अरे भागो मत, जल्दी वापस आओ और चलो युद्ध करो। वीर गति को प्राप्त करने वाला भगवान के लोक को प्राप्त करता है। आप जैसे हमारे देश के वीरगण, सैनिकगण शहादत को प्राप्त करते हैं, और जब शहादत को प्राप्त करते हैं कहाँ? बॉर्डर में। दूसरे देश के सैनिक हमारे ऊपर, पाकिस्तान का हो चाहे चाइना का हो, चीन का हो, वहां से आक्रमण होता है, और जब आक्रमण हो जाता है तो हमारे सैनिकगण हमारे देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, गोलाबारी होती है, शहीद हो जाते हैं। और जब शहीद हो जाते हैं क्या होता है? मत पूछो सज्जनों, उन शहीदों को आज वीर गति की प्राप्ति हुई है, और वीर गति प्राप्त करने के कारण वो भगवान के लोक को प्राप्त करते हैं, और हम और आप उसको याद करते हैं। किसको? उन शहीदों को। और शहीदों को याद करके वो 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है। उस 15 अगस्त में, 26 जनवरी में तब उन वीरों को, हम शहीद वीरों को याद करते हैं। कैसे? तभी तो कहते हैं क्या हमारा ये देश गंगा से, यमुना से, बड़े बड़े वीर सपूतों से भरा हुआ है। भारत देश हमारा प्राण से प्यारा, अरे हमारा प्राण से प्यारा, भारत देश हमारा प्राण से प्यारा, भारत देश हमारा प्राण से प्यारा। इसी में गंगा, इसी में जमुना, इसी में गंगा, इसी में यमुना, इसी में गंगा, इसी में जमुना, इसी में गंगा, इसी में यमुना, इसी में है तीनों धारा, इसी में तीनों धारा, हमारा देश धन्य है जहां पर ये बड़े बड़े सूरवीर हैं, उनको याद करते हैं। यहाँ गंगा है, यहाँ यमुना है, इसकी रक्षा करने के लिए ये सपूत डटे हुए हैं। और सचमुच के सज्जनों, इस समय वृत्तासुर जो है अपने सैनिकों को चिल्ला के आओ इधर आओ, परंतु उन्होंने देखा कि सैनिकगण भाग रहे हैं, तो देवताओं को ललकारने लग गया, क्योंकि देवतागण उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र छोड़े जा रहे हैं। इसलिए कहने लगा, अरे देवताओं, ये भागने वाले के ऊपर आप अस्त्र शस्त्र चला रहे, अरे ये तो अपने माँ बाप के मल मूत्र के समान है, इसके ऊपर छोड़ते क्या हो? अगर चलाना ही है तो मेरे ऊपर चलाओ। मैंने पहले ही कहा था, महाराज वृत्तासुर का शरीर विशालकाय था, और वो वृत्तासुर इस समय विशालकाय शरीर से आगे बढ़ता है, और जब आगे बढ़ता है सज्जनों, देवतागण हाय करने लगते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। बहुत सारे देवता उनके चरणों के नीचे दब जाते हैं। महाराज इंद्र जी ने देखा बड़ा भयंकर शरीर वाला ये वृत्तासुर आगे चल रहा है, देवतागण घबरा रहे हैं, इसलिए महाराज उस समय अपने गदा को उठाए और गदा को उठा करके घुमा के उधर दे मारा। परंतु ये गदा महाराज जिस प्रकार से बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बाल को पकड़ लेते हैं, वैसे ही वृत्तासुर ने उस गदा को पकड़ लिया, और गदा को पकड़ करके स्वयं वृत्तासुर घुमाया और दे मारा। जैसे ही महाराज इंद्र के विपरीत दिशा में मारा जाओ तो वो गदा महाराज इंद्र के ऐरावत हाथी को लगता है,
और जब इरावत हाथी को लगा वो मर्मस्थल फट जाता है, 28 हाथ पीछे को जाता है वो हाथी। हुआ क्या, महाराज ने देखा, तुरंत ही हाथ को स्पर्श किया, ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने से वो हाथी ठीक हो जाता है। अब पुनः डर जाते हैं महाराज। और महाराज वृत्तासुर को अभी क्रोध मड़ाता है। वृत्तासुर ने कहा, अरे इंद्र, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम ब्रह्म का हत्यारा, ब्राह्मण को मारने वाला, अपने गुरु को मारने वाला है, जिसकी निंदा सारे संसार के लोग किया करते हैं। आज मुझको मौका मिला है, तू मेरे सम्मुख खड़ा है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए वो कहने लगा, अथो हरे में कुल सेन वीर हरता प्रमत्तेव सिरो यदि इंद्र, संभव है इस युद्ध में, युद्ध तो है, हार जीत होता है, तू जीत जाए मैं जीत जाऊं, परंतु अगर मैं हार गया, मेरा जीवन लीला कहीं समाप्त हो गया, तो मैं तो उस परम पिता परमेश्वर से आग्रह करता हूं कि मेरा ये शरीर भी व्यर्थ ना जाए, ये मेरा शरीर मृत्यु के बाद भी किसी का काम आ जाए, चील कौवा गिद्ध आदि जो उसको मिल जाए, प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सुरेश कस्मान हनीषि व्रजम पुरा स्थिते वैरिणी मय्य मोगम। उन्होंने कहा, अरे इंद्र, तुम्हारे पास वज्र है, वज्र, मैं जानता हूं तू धोखा नहीं खाएगा। वो जो गदा अभी अभी तूने चलाया ना, वो विफल हो गया, परंतु तुम्हारा वो वज्र विफल होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान ने शक्ति का संचार किया है। और दधीची महाराज जो तत्वज्ञानी थे, उस महापुरुष का के द्वारा उसके हड्डियों से निर्मित वज्र है, तो विजय तो तुम्हारे साथ है, क्योंकि भगवान ने शक्ति का संचार, जिधर हरि होते हैं, जिधर परमात्मा होते हैं, उधर ही विजय होता है। भगवान नारायण है, वही तो लक्ष्मी होगी, वही तो विजय होगा, इसलिए जीतेगा तो तू ही, मैं जानता हूं। कौन कह रहा है इस बात को? वृत्तासुर कह रहा है। उन्होंने कहा, आज मौका मिला है, घबरा मत, तू जीतेगा, परंतु अरे इंद्र, मुझको थोड़ा सा मौका दे दे, मैं आराधन करूं, उसके बाद युद्ध करते हैं। महाराज उस युद्ध स्थल पर ही परम पिता परमेश्वर को आराधन करने लगते हैं। अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवदास्मि भूयः। जैसे साक्षात भगवान नारायण उनके सम्मुख खड़े हो, ऐसा सज्जनों भगवान नारायण सम्मुख खड़े हो और उससे वो आराधन कर रहे हो, उसी भांति वो आराधन कर रहा है। किससे? भगवान नारायण से। कह क्या रहा है? दासानुदासो भवतास्मि भूयः। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा करो। कैसे कृपा? आप मुझको अपने दासों का दास बना ले। अहम हरे तो पादे कमूलम, और दास बना करके सेवा करने का मुझको अवसर प्रदान कर दो भगवान। हा महाराज, हे भगवान, मुझ पर कृपा करना, ऐसे दास के यहाँ मुझको दास बनाना जिसके यहाँ आपकी महिमा का गायन होता है, आपकी कथाओं का निरूपण होता है। ऐसे दासों के दास के यहाँ मुझको दास बना देना, जिससे कि मैं आपकी महिमा का गायन को मैं भली प्रकार सुन सकूं। फिर कहता है, न नाकपिष्टम न च पारमेष्टयम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम। कहते क्या है महाराज? मैं आपको छोड़ करके स्वर्ग की आकांक्षा नहीं रखता, भूमंडल का साम्राज्य मुझको प्राप्त हो जाए ऐसा मैं अभिलाषा नहीं रखता, रसातल का एक छत्र स्वामी मैं बन जाऊं ऐसा मैं आशा अपेक्षा नहीं रखता, यहां तक मुझको सिद्धि की नहीं, मैं मुक्त हो जाऊं ऐसा भी नहीं चाहता। तो क्या चाहते हैं महाराज? महाराज वृत्तासुर कहते हैं, महाराज मैं तो आपसे मिलना चाहता हूं। और कैसे मिलना चाहते हो? यहाँ वो कहते भी हैं, प्रभु जिस प्रकार से अजात पक्षा इव मातरम खगाः, जिस प्रकार से पक्षी जो है, पक्षी जिनकी माता अपने पुत्रों के लिए चावल के दाने, अन्न के दाने छुप करके लाने के लिए गई हुई है,
क्या लाने गई है? अन्न के दाने लाने गई है, और अन्न के दाने ला करके अपने बच्चों को खिलाती है। तो जिस प्रकार से उस पक्षी में व्याकुलता है कि मेरी मैया आएगी और आकर के मुझको वो भोजन प्रदान करेगी, मुझको खिलाएगी, वो पक्षी जो है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से सज्जनों वो गाय का छोटा सा बछड़ा अपने माता के इंतजार में रहती है। मेरी माता आएगी, क्योंकि हम और आप सुबह के समय ही गैया को चढ़ने के लिए भेज देते हैं दूध, और वो गैया चढ़ने जाती है और बछड़ा घर में माता का इंतजार। मेरी माता आएगी, मैं स्तनपान करूंगा, वो बछड़ा इंतजार। ठीक उसी भांति हे भगवान, मैं उस बछड़ा के भांति आपका इंतजार कर रहा हूं जैसे वो बछड़ा इंतजार करती है। प्रियम प्रियवसितम विष्णना मनोरविंदाकृतिच्छते तवाम। जिस प्रकार से सज्जनों अपने पति के वियोग में प्रियतमा जो है, चूंकि पति दूर देश चले गए हैं, दूर देश काम में चले गए हैं, इसलिए वियोगिन पत्नी जो है पति का इंतजार करती है। मेरे पति देव अब आएंगे, त्योहार आ रहा है, दीपावली आ रहा है उसमें आएंगे, होली आ रहा है उसमें आएंगे, या कोई न कोई उत्सव आ रहा है उसमें आएंगे, परंतु पति अभी तक के आए। वियोगिन पत्नी जो है इंतजार करती रहती है। ठीक उसी भांति मैं भी वियोग से पीड़ित हूँ। भगवान मुझ पर आप कृपा कर दो, कब आपका मिलन, आपका दर्शन मैं प्राप्त करूंगा। भगवान कृपा करो भगवान। हा सचमुच में सज्जनों यही तो भक्त का आराधन है। क्या कह रहा है? हे भगवान, मुझको आप अपना दर्शन पान करा दो। मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ। शकल भुवन मध्य निर्धनास्तु धन्या, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तु धन्या। ये धरा धन्य हो जाती है कब? जब ऐसे पुत्र पैदा होता है, ऐसा भक्त पैदा होता है, और वो भगवान का आराधन करता है। ये माताएं जो 9 महीना तक के वो बच्चे को कोख में रखती है, लालन पालन, और वो भक्त, वो बालक भगवान का भक्त निकल जाता है, भगवान के चरण आश्रय को ग्रहण कर लेता है। ऐसे बच्चे को जन्म दे करके माता का 9 महीना का वो पीड़ा, ये धरती मैया धन्य हो जाती है। वाह बेटा तू धन्य है, तू धन्य है। माता भी प्रसन्न चित्त हो जाती है। सचमुच में सज्जनों, राम कहने की मजा जिसकी जिभा पर आ गया वह धन्य जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। सचमुच में जिन्होंने भगवान को ध्यान कर लिया, राम नाम के नाम का उच्चारण कर लिया, और जिसका जीवन निरंतर राम नाम में ओतप्रोत हो गया, उसका जीवन तो धन नहीं हो गया। इस समय महाराज भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और जब ध्यान कर रहे हैं ना, महाराज इंद्र ने देखा, वाह, देख करके वो भी इस वृत्तासुर को देखकर उसका बड़ाई कर रहा है। कहने लगा, निश्चय ही तू किसी पूर्व जन्म का योगी होगा, महात्मा होगा, संत होगा, तभी तो तू इस रणभूमि में खड़ा होकर के भी उस परमात्मा को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। तू धन्य है। और जब महाराज वृत्तासुर भली प्रकार से भगवान का ध्यान कर लेता है, उसके बाद पुनः वो युद्ध के लिए डर जाता है। चल अब मुझको मार। और अब महाराज इंद्र जो है उसको मारने में भी संकोच कर रहे हैं। कैसे मारे? महाराज को सोचना पड़ गया है। उस समय वृत्तासुर स्वयं आगे बढ़ता है, और देवताओं को डराते हुए धमकाते हुए जब आगे बढ़ता है, तो महाराज को अब वज्र उठाना ही पड़ा। वज्र उठाया, और बस उठा के किसकी तरफ? महाराज वृत्तासुर के तरफ। पहले तो क्या हुआ, इंद्र का ये वज्र जो है ना, एकाएक महाराज के हाथ से छूट जाता है, इंद्र के हाथ से। और जब हाथ से छूट जाता है तो ये वज्र जो है ना, वो लुढ़कते लुढ़कते महाराज वृत्तासुर की ओर चला जाता है। महाराज इंद्र सब पका जाते हैं, घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन उस समय वृत्तासुर ने कहा, अरे इंद्र तू घबरा मत, चला तू ले जाए, ये वज्र तुम्हारा, तू ले जा।
युद्ध धर्म का पालन करता है सज्जनों, लजा जाते हैं महाराज। कौन? महाराज इंद्र अपना वज्र उठाए और वज्र उठा करके पुनः वृत्तासुर को मारने के लिए अब उद्धत हो जाते हैं। करते क्या है? वज्र को उठाया और वज्र को उठा करके सज्जनों महाराज मारने चले। लेकिन ये क्या एकाएक होता क्या है? महाराज ये वज्र उठाए हैं, परंतु कैसे क्या करें हम? चलाया किसी भांति, डर के मारे ही सही पर चलाना पड़ा। महाराज का दोनों भुजा जो है कट जाता है, और जब दोनों भुजा काट डालते महाराज, वृत्तासुर बड़ा भयानक था। कितना भयानक सज्जनों, उस समय अपना मुंह को खोल लिया, और मुंह को जब खोला तो महाराज इंद्र उसके सम्मुख थे। महाराज इंद्र उसके सम्मुख थे, अजगर की भांति कार्य करें। अजगर की भांति महाराज इंद्र महाराज को निगल लेते हैं, और जैसे ही निकले महाराज इंद्र जो है उसके पेट में चले जाते हैं। और जब पेट में गए देवतागण देख रहे थे, सब के सब हाय हाय करने लगते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? आकाश में देखने वाले वो सिद्ध योगीगण भी अब आश्चर्यचकित होकर जाते हैं, अब क्या होगा? परंतु उस समय महाराज इंद्र को गुरुदेव का वो बताया हुआ, विश्वरूप का बताया हुआ नारायण कवच स्मरण था। नारायण कवच को स्मरण करते हैं, और स्मरण कर पुनः महाराज वृत्तासुर को उसके शरीर को चीरता हुआ बाहर निकल जाते हैं। बोलो वृत्तासुर महाराज की।